चले जी मैच समाप्त, फील्डिंग वाज मच मोर, चौका मार दिया उन्होंने एंड में, लेकिन आप कन्विंसिंगली जो है वो मुकाबला जीत चुके हो। आपकी बैटिंग आज लड़खड़ाई जो मर्जी हुआ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, लेकिन अल्टीमेटली जीत आपकी हुई है। आपने मुकाबला 17 रनों से एंड में जाके जीत लिया है। दुबे जी से पूरी बॉलिंग कराई गई है, पूरे बॉलिंग का कोटा कराया गया है। क्यों? ताकि आप उनको टेस्ट कर पाएं और ज्यादा बेहतर कर पाएं। साथ में हार्दिक पांड्या से काफी बॉलिंग कराई, अभिषेक शर्मा से भी ओवर डलवा दिया, सबसे ओवर डलवा दिए, और सूर्य कुमार यादव यहाँ पे एंड में हंसी मजाक भी करते हुए नेदरलैंड्स के प्लेयर्स के साथ कि नहीं जी चलिए। लेकिन नेदरलैंड्स ने आज शुरू में अच्छी फाइट दी, बैटिंग में भी उन्होंने पूरी मेहनत करी। एंड में मार्जिन 17 रन का ही है, लेकिन स्टिल जहां तक बात है आपके ग्रुप की, आपका ग्रुप जो है इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया ने क्यों टॉप किया? क्योंकि इंडिया सारे गेम जीता सुपर 8 से पहले। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान ने 4 में से 3 गेम जीते, 1 हारा जो कि हमारा वाला गेम था। और अगर आप बात करोगे थर्ड पे फोर्थ पे, खैर उसकी तो बात करने इतनी बची नहीं है। दोनों की दोनों टीमें आगे जा चुकी है, सुपर 8 का शेड्यूल सामने आ चुका है। इंडिया के गेम्स हमें पता है कि कब कब होने वाले हैं। अब ऑल आईज विल बी ऑन सुपर 8। आज आपकी कमियां बहुत सारी हुई, जीत के साथ कमियां क्योंकि छुप जाती है। अभिषेक शर्मा क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। तिलक वर्मा की जो स्ट्राइक रेट इशू है, जो फॉर्म इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट इशू, वो भी एक बड़ा इशू आपके सामने आ रहा है। बॉलिंग आपकी A1 है, लेकिन आपका टॉप ऑर्डर क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप नेदरलैंड्स, यूएसए, नमीबिया के सामने नहीं चल पाए, देखो हर बार आपको आपका ये मिडिल ऑर्डर, ये लोअर ऑर्डर नहीं बचा पाएगा कि वहां पे आके रिंकू सिंह जी 2-3 छक्के मार देंगे, दुबे जी आके 50-60 मार देंगे, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर को फायर करना पड़ेगा। किसी दिन अगर आपका वन बैड डे आ गया तो ये आपका कोलैप्स भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और सामने वाली टीम चेस कर जाएगी, आपकी बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाएगी, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम। सो अगला गेम आपका साउथ अफ्रीका से सुपर 8 पे। पहला ही मुकाबला आपका डिफिकल्ट है, अच्छी बात है मैं कहूंगा, क्योंकि आप पहले टेस्ट हो जाओगे। बाद में होता तो देखते क्या होता जी, पहले आप जीत के आते फिर कंप्लेसेंट भी हो सकते थे। अब आप पहले ही गेम में कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हो, आपको पता लग गया आपकी कमियां कहां हैं, आप उस पर वर्क कीजिए। और इवन आप बैटिंग ऑर्डर में कुछ शफल करना है शफल कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न आई गेस इस जीत के बारे में बोलूंगा आकाश सर, कि अभिषेक शर्मा को चलना ही पड़ेगा, और कोई ना ऑप्शन बी है ना ऑप्शन सी है आपके पास। बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो आपके नंबर 1 ओपनिंग के लिए चॉइस है। एंड ऑब्वियसली जब आप सुपर 8 वाले मुकाबले में उतरोगे, सबसे पहला, जैसे प्रियांशु ने बोला, सबसे बड़ा टेस्ट आपका सबसे पहले आ जाएगा साउथ अफ्रीका के साथ। नाउ द बिग क्वेश्चन मार्क इज, आपका जो फर्स्ट चॉइस ओपनर है जो 3 डक बना चुका है, डू यू स्टिक विथ हिम? 90% आप बोलोगे यस, बिकॉज ही इज योर फर्स्ट चॉइस, यू विल स्टिक विथ हिम। लेकिन एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड टीम मैनेजमेंट में 100% ये होगा, चाहे कोई ये माने या ना माने, कोई आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला नहीं है, लेकिन ये होगा कि इस रिप्लेस करे या ना करे। क्योंकि अगर लगा लीजिए साउथ अफ्रीका के साथ फिर से एक छोटा स्कोर आ जाता है और वो वही वाला मैच बनता है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बाकी कोई और ना चले, तो फिर आप बहुत एक मतलब डेंजरस पोजीशन में आ सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको खेलना है वेस्ट इंडीज के साथ, और वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो अ टीम यू कांट टेक। अगला जिम्बाब्वे सर, अगला जिम्बाब्वे से फिर मतलब जिम्बाब्वे, मतलब ग्रुप में वेस्ट इंडीज के साथ आप खेलोगे, यू कांट टेक देम लाइटली। जिम्बाब्वे अगेन आई एम होपिंग कि होपफुली इंडिया वो जीत जाएगी, सारे फाइट दे रहे काउंट जिम्बाब्वे एज साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। लेकिन अभिषेक शर्मा पे क्वेश्चन मार्क है, नो डाउट अबाउट दैट। व्हाट आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट, because I want Abhishek Sharma to do really well, not just in this World Cup, in the next match I want, because वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं, there is no doubt about that, not for a single second please think अगर मैं कह रहा हूं कि टीम मैनेजमेंट सोचेगी शायद रिप्लेस करने के लिए कि मैं कह रहा हूं कि उनको ड्रॉप कर दीजिए और कभी मत खिलाइए, not at all. He is a very big asset for India, जो वो कर चुके हैं पिछले 2 साल से, from 2024 onwards is huge, it's absolutely huge. आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, रन्स देख लीजिए, रैंकिंग्स में नंबर 1 है। What I am very concerned about are 2 things for Abhishek Verma. One, physically, how is he feeling right now? वो जो स्टमक बग का इशू हुआ था, देखिए sometimes these are things which take time. अगर हमको ऐसा कुछ होता है, हम दवाई खाते हैं, 1 हफ्ता रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके फिर से काम शुरू करते हैं। The cricketers these days, the athletes these days, they don't have that luxury. They just don't have that luxury. They need to get ready ऐसे ताबड़तोड़, क्योंकि अभी मैच आ रहा है, अभी बड़ा मैच आ रहा है, बड़ा ऑपोजिशन है, ठीक होना है। I just hope he's physically all right. और because if he's not physically 100%, वो mentally effect उन पे पड़ सकता है। And by the way, आज शिवम दुबे आपके लिए असेट साबित हुए, क्योंकि शिवम दुबे को यहाँ पे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। विद द बैट उन्होंने, अगर आप देखोगे, 60-65 रन मार दिए। इवन विद द बॉल आप देखोगे आज इफेक्टिव रहे, 2-3 विकेट्स ले गए, तो उनका बनता भी है। और लगातार शिवम दुबे आपके लिए अच्छा करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं बार बार बोलता हूँ कि अनसंग हीरो आपके लिए लगातार एशिया कप,
T20 वर्ल्ड कप 24 और इवन मैं बोलूंगा अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर भी अनसंग हीरो है आपके कि एंड में आके आपकी नैया पार लगा देते हैं। लेकिन जहां तक अभिषेक शर्मा की बात है ना, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से कि 3-0 से वो प्लेयर बुरा नहीं होता है। क्योंकि कई लोग क्या हो रहा है ना कि जी आमिर ने जो बोल दिया था, क्योंकि रिसेंटली जो स्टेटमेंट होती है ना तो लोग उसमें घूमते हैं कि जी आमिर ने बोल दिया स्लॉगर है, स्लॉगर है। स्लॉगर अगर होता तो उसकी एवरेज मेरे ख्याल से 50 की ना होती और उसकी स्ट्राइक रेट भी इतनी ऊपर ना होती, क्योंकि फिर अगर एक कोई स्लॉगर होता ना तो उसकी कहीं ना कहीं एवरेज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन उसकी एवरेज कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। देखिए वो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, एग्जैक्टली टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। टीम मैनेजमेंट और कोचेस ने कुछ देखकर ही, सिलेक्टर्स ने कुछ देखकर ही पिक किया होगा। पिछले 2 साल में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड T20 फॉर्मेट में, बिकॉज दिस इज द ओनली फॉर्मेट ही प्लेज, ही इज एब्सोल्युटली टेलर मेड फॉर T20s। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, साक्षी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनका जो है, उनको दिमाग थोड़ा और लगा के खेलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हिज टेम्परामेंट। टेम्परामेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है क्रिकेट में। और ये जो दूसरा चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, दैट आई होप दैट व्हिच इज अ कंसर्न फॉर मी, इज दैट उनके खुद के दिमाग में ज्यादा डाउट्स नहीं आने चाहिए। पर इस ही शुड नॉट डाउट हिज ओन पावर्स, हिज ओन स्ट्रेंथ्स। उन्होंने बहुत किया है, वो देखना पड़ेगा उनको किस तरह से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उम्र उनकी काफी कम है। एट द एंड ऑफ द डे वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं अपने करियर का, तो ये होता है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज वेरी कीन टू प्रूव हिमसेल्फ। बट आई थिंक ऑन द कॉन्ट्ररी I don't think that he doubts himself, because अगर वो डाउट करते ना तो फिर वो प्लेस ऑफ वर्किंग ऑन योरसेल्फ क्रिएट होता। आप अपनी गलतियों से सीखते, बिकॉज डाउट तब आता है जब आपके ऊपर, आप खुद के ऊपर कुछ सवाल उठाएं फ्रॉम योर फेलियर्स। लेकिन मुझे जहां से दिख रहा है, आई डोंट थिंक ही हैज इवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग what he is doing wrong. Yes, what he is doing wrong, because he is continuously repeat मोड पे making the same mistake, जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन के सामने बहुत ही रीडेबल बन चुके हैं। 2-3 बॉलें आपकी डॉट जाती है, उसके बाद आप कॉट आउट हो जाते हो, बिकॉज आप बल्ला घुमाने की कोशिश करते ही करते हो। एंड इट इज सो रीडेबल दैट यू फॉल इनटू दैट ट्रैप, यू लिटरली वॉक इनटू दैट ट्रैप। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ठहराव लाए, थोड़ा सा मैच्योरली गेम को अप्रोच करें। यस, रीड द विकेट, टेक द स्ट्राइक, यू हैव द स्ट्राइक, टेक अ सिंगल, ईज इनटू द गेम, एंड देन आप उसके बाद अगले ओवर से निकल के मार लो यार। ऐसी कोई रश नहीं है ना कि आपको पहले ओवर में, क्योंकि आप गेंद तेज कर रहे हो तो आपको पहले ओवर के अंदर ही छक्का मारना ही मारना है। There is no such pressure और compulsion। मुझे एक बात पता है, बहुत बुरी लगी एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो आपके 4 गेम्स हुए, मेरे ख्याल से इंडिया ने एक ही गेम, मेरे अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग इंडिया ने एक ही गेम सीरियसली लिया, वो था पाकिस्तान वाला गेम। उसके अलावा वही था, हाँ सबसे वन साइड वही था 61 रन वाला। अदरवाइज अगर आप यूएसए वाला गेम देखो, मुझे नहीं लगता इंडियन टीम कंप्लेसेंट होकर आई थी, पक्का कंप्लेसेंट होकर आई थी उस दिन तो। फिर आप बात करोगे नमीबिया वाला गेम, उस दिन भी कंप्लेसेंट होकर आए थे। आज अगर आप देखोगे बिल्कुल ही हल्के में आए। तो इतना ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड, आई डोंट थिंक सो कि इतना बेहतर है। नो डाउट आप यहाँ से फेवरेट्स ही हो, कोई मना नहीं कर रहा है इस चीज को लेके, लेकिन इतना कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों से ये पूछूंगा, बड़ी बात ये है कि आप लोग इस जीत से या फिर इस सुपर हिट के वजह से जो ग्रुप स्टेज के मैचेस है, कितना सेटिस्फाइड हो? मन में ना सवाल रह गए खत्म होने के बाद भी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी सवाल थे, सुपर हिट आ गया अभी सवाल है। अब तक तो सवाल क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब तो आपकी असली अग्नि परीक्षा शुरू होने वाली है। उससे पहले आपके मन में मेरे ख्याल से, अगर मैं जेन्युइनली देखूं, आपके 3 सवाल, बड़े सवाल जो कि आपको देखने हैं बिफोर द सुपर हिट। फर्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि अभिषेक शर्मा का क्या होगा, अभिषेक शर्मा कब चलेंगे, कब स्कोर करेंगे और कब वो ठहराव लाएंगे अपनी बैटिंग में। दूसरा सवाल, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव किस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं गेम को, क्योंकि दोनों बंदे ही एंकर खेले जा रहे हैं। और तीसरा सवाल, आपका बैटिंग ऑर्डर आपको फ्लेक्सिबल रखना है या पक्का रखना है, वो भी आप तय कर लीजिए, वरना ये उल्टा पड़ जाएगा किस दिन आपको, और बड़ी टीम आपको छोड़ेगी नहीं, ये तो छोड़ देंगे आपको। तो कितना सेटिस्फाइड है आप लोग इस जीत से, क्योंकि इस पूरे के पूरे ग्रुप स्टेजेस से? देखो, तीनों चीजों को बहुत क्विकली मैं समाप्त कर सकती हूँ। अभिषेक शर्मा के फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उनका गेम में रिदम उनको तभी वापस मिल पाएगा जब वो इस चीज को क्विकली अब ये समझें कि उनका खेलने का पैटर्न बहुत रीडेबल और बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुका है। वो इस ट्रैप में बार बार फंसेंगे। अभी छोटी टीम्स उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, आगे जाके अब बड़ी टीमें नेक टू नेक जो टीम्स आएंगी वो एक्सप्लॉइट कर ही लेंगी। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू गो स्लो इन योर फर्स्ट ओवर। जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के मारे। अगर वो यही करते हैं प्रियांशु, मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ, तीनों सुपर 8 के मैचेस में उनके बल्ले से आपको ज्यादा रन आते हुए नहीं दिखेंगे। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। अगर वो समझ जाते हैं तो आपको अभिषेक शर्मा की बैटिंग के रन्स दिखना शुरू हो जाएंगे, नहीं तो फिर वी स्टिल स्टैंडिंग इन द सेम स्पॉट।